नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आईएनडीसी नेटवर्क के न्यूज़ चैनल पर। आज यहाँ पर आए हैं नंगला खैरवन में भारतीय किसान यूनियन की आज यहाँ पर मीटिंग हुई है, बैठक हुई है। तो कुछ नेतागण हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो आज हम इनसे चर्चा करते हैं यहाँ पर कि क्या क्या फैसले लिए गए हैं, क्या क्या किस तरह से मीटिंग हुई है और किस तरह से आने वाले 2024 के चुनाव में ये सब लोग काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की इन लोगों की क्या राय है, क्या राय मशवरा, क्या राजनीति करेंगे ये लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं, सर अपना नाम बताइए सबसे पहले आप। अरविंद शाह के जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत फर्रुखाबाद। अच्छा अध्यक्ष जी, आप ये बताइए कि आज जो यहाँ पर बैठक हुई है आप लोगों ने की है, तो ये किस मकसद से की है आप लोगों ने? देखिए, हमारी ये बैठक गांव-गांव चलेगी। जो सरकार की किसान विरोधी नीतियां हैं, सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बेटियों के प्रति जो सरकार का रवैया है उसके खिलाफ हम जो है गांव-गांव जाएंगे। इनके सारे कारनामे किसानों को बताएंगे कि आने वाले समय में इनको नकारना है। ये पूंजीवादी हैं, ये किसानों को नहीं देखते हैं। इन सबको लेकर हमारी ये बैठक चल रही थी। अच्छा, तो आगे आप ये बताइए कि यहाँ पर इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, आपको इस टाइम भी कितना समर्थन मिल रहा है जनता से, या और आप किस तरह से काम करेंगे आगे? देखिए, ये तो हमारी जो गांव-गांव चौपाले हैं, अच्छा समर्थन मिल रहा है और लोग जुड़ रहे हैं। हमने यहाँ पर नगर अध्यक्ष का, जो हमारे योगेंद्र सिंह गहलोत हैं, उनको नगर अध्यक्ष बनाया गया है। कमलेश साके को यहाँ का नगर महामंत्री बनाया गया है। तो इनकी जिम्मेदारी है नगर में संगठन को मजबूत बनाएं और जो भी जन समस्याएं उनको लिए आंदोलन करें। धन्यवाद आपका। आगे बात करने हैं अंकल जी से। अंकल जी बैठे हुए हैं, तो अंकल जी सबसे पहले अपना नाम बताइए। प्रभाकांत मिश्र, वरिष्ठ कानपुर मंडल उपाध्यक्ष टिकैत। अच्छा, तो भारतीय किसान यूनियन के प्रभाकांत मिश्रा जी उपाध्यक्ष हैं कानपुर से, तो इनसे बात करते हैं। आप ये बताइए कि अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि हम किस तरह से काम करेंगे। आप ये बताइए कि अभी राकेश टिकैत जी जो हैं वो कहाँ पर हैं और किस तरह से आप लोगों का समर्थन कर रहे हैं, या आप उनका किस तरह समर्थन कर रहे हैं? टिकैत साहब, आज राकेश भाई साहब गाजीपुर बॉर्डर पे हैं। मैं हुजूम के साथ पहलवानों को समर्थन में जा रहे हैं और वो पहलवानों का जो वहाँ के सांसद जी ने जो अन्याय किया है, जो पहलवानों के साथ में, उसको समर्थन टिकैत साहब ने दिया है। उनकी आर पार लड़ाई पहलवानों की लड़ी जाएगी और टिकैत साहब जो ऐलान किया है उसका पूरा किया जाएगा। इसीलिए हमारी बैठकें चल रही हैं। अच्छा, हर जगह इस टाइम उत्तर प्रदेश में सभी जगह बैठक चल रही है, या फिर कानपुर मंडल में प्रांत में ही अभी बैठक चल रही है? हर जगह बैठक चल रही है, पूरे प्रदेश में बैठक चल रही है। जो टिकैत साहब का आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा आगे, और जो भी आदेश होगा आंदोलन का होगा, आंदोलन करेंगे। जैसा भी टिकैत साहब का आदेश आएगा उसका पालन किया जाएगा। यहाँ का किसान, पूरे उत्तर प्रदेश का किसान टिकैत साहब के आदेश का पालन करेगा। अच्छा, अब आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो आने वाला 2024 का चुनाव है उसके लिए आपकी क्या रणनीति है? आप किस तरह से 2024 के चुनाव में उतरेंगे? हम लोग जो टिकैत साहब का आदेश होगा 2024 में, केवल इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है। गांव-गांव चौपालें करेंगे, किसानों को जगाने का काम करेंगे कि ये किसान जो है अपना निर्णय के लिए। और टिकैत साहब का आदेश है कि जो किसान विरोधी सरकार होती है उसको किसान उखाड़ने का काम करेगा और 2024 में वही किसान करेगा। ये सरकार किसान हितैषी नहीं है, इसलिए इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम यहाँ का किसान करेगा उत्तर प्रदेश में। अच्छा, तो आपका कहना है कि ये जो सरकार है वो किसान हितैषी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले खबरों में आया था कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो नेतागण है वो कह रहे हैं कि 15-15 लाख रुपए खाते में देंगे। ये 15-15 लाख तो ये केवल जुमला उमला है, ये तो कुछ है ही नहीं। कि काला धन आया था तब भी 15 लाख दे रहे थे। आज ये जो नेता कहते हैं झूठ बोलते हैं। जो इन बीजेपी का नेता जो है प्रधानमंत्री, ये झूठ बोलता है देश का। तो ये कार्यकर्ता और ये जो नेता हैं जो झूठी बोलते हैं, इसको कोई यकीन नहीं करेगा, ना किसान करेगा। ये तो निहायत झूठी बोलते हैं कि 15-15 लाख करेंगे। तो मतलब जो भारतीय जनता पार्टी के इस टाइम जो नेतागण है वो पूरी तरह से किसानों की किसी तरह से बात नहीं सुन रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं? हाँ, कतई नहीं बात सुनना चाहते हैं और बात नहीं सुनना चाहते। ये केवल अपना जेबें भर रहे हैं, कुर्सी बनी रहे, किसान चाहे कुछ भी हो जाए, किसान तबाह हो जाए, इनको परवाह किसानों की नहीं, केवल चुनाव में
अब ये जो 2024 में आ रहे हैं, कुछ मसौदे लेके आ रहे हैं, 5 किलो गेहूं देंगे और किसानों को देंगे, लेकिन किसान बकाये नहीं आएगा। 2024 में इनको मोदी की सरकार को उखाड़ कर फेंकना, यही संकल्प किसानों का है। अच्छा, तो उपाध्याय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे बात करते हैं। आगे सर आप अपना नाम बताइए। योगेंद्र सिंह, गहलवान, नगर अध्यक्ष, फर्रुखाबाद। अच्छा, तो अध्यक्ष जी कुछ आज की जो मीटिंग हुई है यहाँ पर क्या क्या फैसले लिए गए हैं, इसके बारे में कुछ आप बताएंगे? इसके बारे में फैसला यही है कि 2024 में जो चुनाव होगा उसमें जो किसान हित में कार्य करेगा उसी को हमारी पार्टी समर्थन देगी। अच्छा, तो कहना है इनका कि 2024 में जो किसानों के हित के लिए बात करेगा हम उसी को समर्थन करेंगे। बाकी आगे बात करते हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर हैं, तो भैया आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, इस देश की जनता ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को चुना था 2014 में। मोदी जी ने कहा था महंगाई कम करेंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, 15-15 लाख रुपए देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, सिलेंडर सस्ता करेंगे, मोटरसाइकिल सस्ती करेंगे। लेकिन क्या हुआ? सस्ता हुआ? नहीं, सस्ता तो नहीं हुआ, लेकिन कहते तो हैं वो लोग कि सारा कुछ करेंगे हम। कब करेंगे? 2 बार मौका, लेकिन 2024 में भाजपा सरकार को केंद्र से उखाड़ फेंकने का काम भारतीय किसान यूनियन टिकट करेगी। अच्छा, सही है। तो बहुत अच्छे विचार हैं आपके। आगे बात कर रहेंगे सर से। नाम बताइए सर। हम रामवरण वर्मा, प्रधान सबलपुर कंचनौर, भारतीय किसान यूनियन मंडल प्रवक्ता कानपुर। क्या पूछना चाहा, क्या उसके आंसू पूछने की कोशिश की कि इस नोटबंदी से तुम हासिल क्या तुमने किया, तुम लेकर क्या आए, जो तुमने वादे किए उसमें तुम लेकर क्या आए? तुम 1% जो जीडीपी था वो वहां का वहीं पर रहा। तुमने हासिल क्या किया नोटबंदी से? और कितने लोग मर गए इस नोटबंदी में, लाइन में लगे लगे, जिनका पैसा बैंक में जमा, वो बेटी की शादी नहीं कर पाए, वो अपने बच्चे का इलाज नहीं करा पाए, किसी की माँ चली गई, किसी की पत्नी चली गई, किसी का भाई चला गया, किसी का बेटा चला गया। उसका पैसा पहले तुम्हें अल्टीमेटम देना चाहिए था। कम से कम 6 महीने पहले आप अल्टीमेट करते पूरे राष्ट्र को, तब नोटबंदी, पहले हम नोटबंदी करेंगे, अल्टीमेट करने के बाद तब आप नोटबंदी करते। तुमने एकदम सोचा ना विचारा और नोटबंदी कर दी। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि पहले चेतावनी देनी चाहिए थी कि मैं नोटबंदी कर रहा हूँ, उसके बाद ये काम करना चाहिए। तो एक किसान संगठन चला रहा हूँ, पहले मैं भी जब मीटिंग करता हूँ तो इलाही को रुपये भेजता हूँ, तब मैं मीटिंग करता हूँ, या रोड पर बैठने की जो बैठता हूँ तब मैं उसकी पहले से इलाही को भेजता हूँ। तो तुम्हें जो भी देश में, राष्ट्र में, और फिर जो किसान नेता हैं, क्या मेरा कोई मतलब नहीं? क्या मैं देश का भारतीय नागरिक नहीं हूँ? कहता हूँ अमित शाह हो चाहे मोदी जी हो, वो बताएं कि वोट की ताकत और वोट की कीमत क्या होती है। 6ठे राष्ट्रपति अमेरिका के जॉन क्वेंसी एडम्स ने लिखा कि अन्याय को खत्म करने के लिए, भेदभाव की भयावह दीवारों को ढहाने के लिए वोट आदमी द्वारा अब तक का सबसे ताकतवर यंत्र है। 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लिखा कि वोट बंदूक की गोली और बुलेट से भी ज्यादा ताकतवर है। 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने लिखा कि एक वोटर की अज्ञानता सभी की सुरक्षा को खतरा पहुंचा सकती है। क्या तुमने इस इतिहास को पढ़ा? वोट की क्या ताकत है? जो एक गरीब किसान अपना अमूल्य वोट दे करके, जिसकी कोई कीमत नहीं है, वो एक तुम्हें पूरे देश की पावरफुल गद्दी पर आसीन करता है। क्या तुम्हारा दायित्व नहीं बनता है? क्या हम किसान नहीं है? एक किसान संगठन के लोगों को बैठाया जाए और उनसे परामर्श लिया जाए। क्या मैंने तुम्हें वोट दे दिया तो क्या तुम तानाशाह बन गए? क्या मेरा कोई अधिकार नहीं परामर्श लेने का? हम परिवार का मुखिया होता है, कोई काम करता है, वो भी अपने परिवार से परामर्श लेने के बाद ही कदम उठाता है। तुमने कैसे कदम उठा लिया? क्या तुम तानाशाह बन गए या सर्वोपरि हो? नहीं हो। भारत के बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान में कोई भी ऐसा नहीं है
एक बार मेरी विधायक जी से बात होने लगी कि तुम प्रधान हो, तुम्हारी जांच हो जाएगी। हमने विधायक जी, भारत के संविधान में वो कौन सा कॉलम है जिसमें किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की जांच नहीं हो सकती है? जो देश का महालेखाभियोग होता है, जिसे भारत में वोट डालने का राइट नहीं है, वो राष्ट्रपति की जांच करता है। हम सभी संविधान के खूंटे से बंधे हुए हैं। अगर संविधान ना होता बाबा साहब का, तो आज हमारे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये मौका नहीं मिलता। तो कम से कम आप कोई भी कानून बनाए, या किसानों का कानून बनाया गया, क्या किसान नहीं थे? किसानों से आपको पूछना चाहिए, परामर्श लेना चाहिए। क्या आपने पूछा? आप अवहेलना, कोई भी, हम नहीं कह रहे, जितने बड़े बड़े अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, जितने महान दार्शनिक, लाओसो, कार्ल मार्क्स, सभी ने लिखा है कि आप जनता की भावनाओं के अनुकूल कार्य करेंगे तभी देश की जनता खुशहाल हो सकती है। और आप जनता की भावनाओं को कुचलने का काम करते हैं, और एक कुचलने का काम कब तक करोगे? एक दिन वो ऐसा आएगा, यही राष्ट्र की भावनाएं आपको कुचल देगी, ये तय है। तो यहाँ पर देखिए, सर का कहना है कि जो सरकार है वो बहुत ज़्यादा विरोधी है किसानों की कतई बात नहीं सुनती है, और किसानों के बहुत ज़्यादा विरोध में रहती है। और मैं इस आपके टीवी चैनल माध्यम से कहना चाहूँगा कि हो सकता हो उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर की एक रस्म रथी पढ़ी होगी, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने भी पढ़ी होगी। भगवान पांडव कहते हैं, बरसों तक वन में घूम घूम कर सह बाधा विघ्नों को चूम चूम कर थे सूप दांव पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य शब्द सौदा है, आगे देखें क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असिर उठाएंगे। दुर्योधन वही भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, या देख पवन मुझ में लय है, या देख गगन मुझ में लय है, या देख पवन मुझ में लय, मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में विलीन झंकार सकल, अमृत भूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बढ़िया कविता सुनाई है। किसानों की मतलब कतई सुनी नहीं जा रही है सरकार की तरफ से, इस वजह से यहाँ पर आज मीटिंग की गई, आज यहाँ पर बैठक बुलाई गई। तो बने रहिए INDC नेटवर्क के साथ, आपसे मिलते हैं एक नई खबर के साथ।